वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग आर ओ टेस्ट नंबर 8 लगाएंगे। ठीक है, देखिए टेस्ट नंबर 8 है, आर ओ प्री का है और ये हिंदी का आप लोगों को टेस्ट देखने को मिलेगा। समय देखिए इसमें 1 घंटा लिखा हुआ है और पूर्णांक कितना होता है हिंदी का आएगा तो 60 क्वेश्चन आएंगे और ये 60 नंबर के होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें 5-6 टॉपिक आएंगे और प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। इस हिसाब से आप लोगों के 60 क्वेश्चन जो है 60 मार्क्स के बनेंगे। तो आप लोग पूरी कोशिश कीजिएगा कि हिंदी में कम से कम 55 प्लस हों, अगर आप लोगों को ईजिली प्रीलिम्स में सिलेक्शन चाहिए हो तो। ठीक है, तो देखिए आप लोग हिंदी स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा क्योंकि मेंस में भी हिंदी का बहुत बड़ा रोल है और इसलिए हिंदी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा और हिंदी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा पहले हमारा टेलीग्राम चैनल लगभग 7.5K का था, तो उस पर कॉपीराइट आ गया है इसलिए वो चैनल बंद हो गया है। अब नया चैनल बनाया गया है, आप लोगों को सारी पीडीएफ अब वहीं पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आप लोग इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि मदिरा का पर्यायवाची है। ठीक है, इसमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखिए मधविजा, ठीक है, आसद और माधवाग। ठीक है, मधविजा, आसद और माधवाग, तो ये सभी जो है मदिरा के पर्यायवाची हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए देखिए आप लोग जो है पॉज करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों के 60 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तभी आप लोगों को जो है टेस्ट लगाने का फ़ायदा मिल पाएगा आप लोगों को पूरा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सही पर्यायवाची युग्म है, इसमें से कौन सा सही पर्यायवाची युग्म है? प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कौवलय कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कलत्र पत्नी का होता है, तो ये सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वयस्य, ठीक है, किसका पर्यायवाची है? तो ये वयस्य है, ये किसका पर्यायवाची है? ये मित्र का पर्यायवाची है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है तोयधि और तोयद पर्यायवाची क्रमशः किसके हैं? तो देखिए जिसमें धी लग जाता है वो समुद्र का हो जाता है। देखिए तोय मीन्स पानी होता है और जिसमें धी लग जाता है पानी में तो वो समुद्र का हो जाता है और जिसमें दा लग जाता है वो बादल का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, तो तोयद ही किसका होगा? ये समुद्र का होगा और तोयद किसका होगा? ये बादल का होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, समुद्र तथा बादल क्रमशः ये पर्यायवाची किसके हैं? समुद्र और बादल के हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अभ्र मीन्स आकाश होता है। ठीक है, अनंत मीन्स और ध्यो मीन्स भी आकाश होता है, लेकिन अम्बक, ये अम्बक मीन्स आकाश नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अम्बक किसका पर्यायवाची है? ये आँख का पर्यायवाची है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यम, यम का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यम का पर्यायवाची क्या है इसमें से? तो देखिए जीवनेश और जीवनपति, ये दोनों यम के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए किन्नरेश, यक्षराज और धनाधिप। ठीक है, तो ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी पर्यायवाची जो है किसके हैं? ये सभी कुबेर के पर्यायवाची। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए ये जो पेपर है टेस्ट नंबर 8 हिंदी का, ये कल ही आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से लगाइएगा और टेस्ट नंबर 9 नेक्स्ट वीक आएगा, उसको भी तुरंत चैनल पे जो है करवा दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आने वाले सभी जितने भी पेपर हैं इम्पोर्टेंट कोचिंग के, सभी आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग है, इसमें से एक पर्यायवाची का वर्ग जो है शुद्ध है। तो देखिए इसमें जो काशार, ठीक है, सरसी और सर, ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो यही वाला पर्यायवाची वर्ग बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, जैसे इसमें देखिए सुधा, अमी, ये अमृत के पर्यायवाची हैं, लेकिन महिधर ये पर्वत का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है मैचिंग नहीं है, कहीं ना कोई दूसरा जरूर इसमें मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन इसमें बी ऑप्शन में ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नखायुद्ध, ठीक है, नखायुद्ध किसका पर्यायवाची है? तो नखायुद्ध जो है सिंह का पर्यायवाची है। ठीक है, सिंह का, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से लक्ष्मी का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं है? देखिए इसमें लक्ष्मी का पर्यायवाची जाह्नवी नहीं है। ठीक है, जाह्नवी, तो जाह्नवी किसका पर्यायवाची है? ये गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है उद्धत शब्द का विलोम क्या है? अब यहाँ से आप लोगों को 10 क्वेश्चन
विलोम के मिलेंगे। अभी तक आप लोगों ने 10 क्वेश्चन पर्यायवाची के देखे, अब यहाँ से हम लोग विलोम देखेंगे। ठीक है, उद्धत का विलोम क्या है? ठीक है, तो उद्धत का विलोम होगा इसमें देखिए अनुद्धत, अनुद्धत नहीं होता है, विनम्र और विनीत ये दोनों होता है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ठीक, इनमें से कौन सा विलोम युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए प्रफुल्ल का उद्भ्रांत, तो प्रफुल्ल का उद्भ्रांत नहीं होता है, प्रफुल्ल का म्लान होता है। ठीक है, म्लान, तो ये इसका पर्यायवाची सही होगा। पहला ऑप्शन ही गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी भ्रांत का निभ्रांत, यति का गृहस्थ और उपवर्ग का प्रत्यय ये सभी सही है। ठीक है, उपसर्ग का प्रत्यय ये सभी सही है। नेक्स्ट है असीम का विलोम है। ठीक, तो असीम का विलोम क्या होगा? देखिए असीम का विलोम होता है ससीम। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कुलदीप का विलोम क्या होगा? तो कुलदीप का विलोम होगा कुलांगर। ठीक है, कुल का नाश करने वाला कुलांगर, और ये कुल को दीपित करने वाला यानी कि कुल को आगे बढ़ाने वाला कुलदीप बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा विलोम युग्म गलत है? इनमें से कौन सा विलोम युग्म देखिए गलत है? तो देखिए इसमें इति का अथ होता है। ठीक है, समीप, समीप का पार्थक्य होता है और सौम्य का उग्र होता है, तो सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी होगा, यानी कि इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए छद्म का विलोम क्या होगा? ठीक है, छद्म, तो छद्म का विलोम क्या होगा? छद्म का होगा व्यक्त। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगामी का विलोम, तो आगामी का विलोम क्या होगा? आगामी का विलोम होता है विगत। ठीक है, आगामी आने वाला और विगत जो बीत गया होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्टि का विलोम है। पुष्टि का विलोम क्या होगा? अपुष्टि। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्रस का विलोम है, तो क्रस का विलोम क्या होगा? क्रस का विलोम होगा पुष्ट। ठीक है, क्रस मीन्स कमजोर और पुष्ट मीन्स तंदुरुस्त, स्वस्थ। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न युग्म में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करना। देखिए धवल का मलिन होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रस्थान का प्रतिस्थापन, तो प्रस्थान का जो है आगमन होता है ना कि प्रतिस्थापन, ये गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी करुण का निष्ठुर होता है, बिल्कुल सही है, और प्रकट का अंतर्ध्यान ये भी सही है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए इसमें से अब देखिए आप लोगों को अनेक शब्दों का एक वाक्य यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, जैसे कि दो सरों में जन्मता है। ठीक है, जो जो सरों में जन्मता है, तो इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सरसिज। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष, तो उसको क्या बोलेंगे? युग पुरुष। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको बोलते हैं खग्रास। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मीनाक्षी के लिए एक शब्द, तो जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो, उसको क्या बोलेंगे? मीनाक्षी। मीन मीन्स मछली। ठीक है, जिसकी आंखें मछली की तरह सुंदर हो, तो उसको राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, मीनाक्षी। नेक्स्ट है जिसका बदला दिया जा चुका हो। ठीक है, तो जिसका बदला दिया जा चुका हो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिकृत। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वाग्दत्ता। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको क्या बोलेंगे? प्रपर्ण। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कृत्रिम। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का समझौता उसको संविदा बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जो जन्म नहीं लेता उसको क्या बोलेंगे? अज। ठीक है, जो जन्म नहीं लेता उसके लिए एक वाक्य होगा, एक शब्द होगा, उसको बोलेंगे अज। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पृथु। ठीक है, पृथु का विशेषण क्या है? विशेषण शब्द है। देखिए यहाँ से आप लोगों को विशेष विशेषण के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, देखिए पृथु का विशेषण क्या है? तो पृथु एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण पूछा गया है, तो इसका विशेषण होगा पृथुल। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में 1% लोगों के पास निचले 74% लोगों से चौगुना धन है, तो इसमें चौगुना किस कोटि का विशेषण है?
तो ये आवर्तीवाचक है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋषि का विशेषण होगा, तो ऋषि का विशेषण क्या होगा, आर्स होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, तो इनमें से देखिए 3 सही है, एक गलत है, तो कौन सा गलत है उसका चयन करना है। देखिए अवरोध का अवरुद्ध होता है, बिल्कुल सही है। गत का गमन, तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि गत जो है गत विशेषण है और गमन विशेष है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे विशेष विशेषण पूछा गया है। बाकी सभी देखिए सभी में विशेष पहले है। ठीक है, विशेष सभी में पहले, लेकिन गत गमन में गमन जो है विशेष है, इसमें विशेष जो है बाद में। ठीक है, तो इसमें विशेष बाद में और विशेषण पहले, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा और राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चेष्टा का सॉरी चेष्टा का चेष्टित और तंद्रा का त्रंद्रिल, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफ़ेद चूहे को पकड़ लिया। इस वाक्य में देखना है कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। देखिए इस वाक्य में जो है 3 विशेषण हैं। ठीक है, 3 विशेषण इसमें कौन कौन, देखिए कुटिल और चालाक और क्या होगा, एक ये सफ़ेद, ये हो गया विशेषण, और 2 विशेष लोमड़ी और चूहा, ये विशेष हो जाएंगे। ठीक है, विशेष वो विशेषण वे होते हैं जो विशेष की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, तो किस में प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखिए उसे देखकर राकेश हंस पड़ा, इसमें कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन एक विशेष शब्द है, तो इसमें से पहचानना कि कौन सा एक विशेष शब्द है। तो इसमें देखिए अनुरक्त, ठीक है, मुखर और पे, तो ये सभी विशेषण है। औचित्य एक विशेष शब्द है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक गलत है, तो इनमें से कौन सा एक गलत है उसका चयन करना है। तो देखिए दम्भ का दम्भी होता है, सही है। दीप्त का दीप्ति, तो यहाँ पे दीप्त विशेषण है और दीप्ति विशेष है, तो यहाँ पे भी उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ये युग्म भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। निंदा का निंद और निष्ठा का नैष्ठिक, ये सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं, तो जो किसी विशेषण की भी विशेषता बताते हैं तो उसको बोलते हैं प्रविशेषण। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, इनमें से कौन सा एक जो है विशेषण शब्द है उसका चयन करना है यहाँ पे। तो देखिए जो अनुभूति, ठीक है, अनीति और अपमान, ये सभी विशेष हैं और विशेषण क्या हो जाएगा, अवतीर्ण। ठीक है, अवतीर्ण एक विशेषण शब्द है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है, इसमें देखिए 3 वाक्य शुद्ध हैं और एक अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, देखिए इसमें वन जीवन के कष्टों का, एक सेकेंड, वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, तो ये सभी से ये सही है। ठीक है, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बी वाला ये गलत है, क्योंकि काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है होगा, यहाँ पे रहा है लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बाकी सही है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, तो जो सी नंबर वाला ज्योत्सना लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। ठीक, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें देखिए 3 शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है। देखिए जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, ये भी सही है। वह पतिव्रता स्त्री है, यहाँ पे पतिव्रता जो है गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पतिव्रता, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे वर्तनी अशुद्धि है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अशुद्ध वाक्य है, इनमें से देखना है कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। देखिए आपने मुस्कुरा दिया, ठीक है, आपने मुस्कुरा दिया ये गलत है। आप मुस्कुरा दिए ये बिल्कुल सही होगा इसका। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, बाकी तीनों शुद्ध हैं। ठीक है, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, आपको छोड़कर सभी आए थे, शराब विश्व से भयंकर है, ये सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें देखिए 3 अशुद्ध हैं और एक ही शुद्ध है। देखिए जिसका इसमें से एक सेकेंड, इसमें देखिए एक शुद्ध है। देखिए जिसका चित्त अध्यात्म में लगता है, तो यहाँ पे अध्यात्म गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आ में जो बड़ा की मात्रा ये नहीं रहेगी। ठीक है, अध्यात्म ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते,
तो भद्र पुरुष होगा यहाँ पे, शरीफ नहीं, भद्र पुरुष ऐसा नहीं करते, ठीक है। यह विश्व अत्यंत कठोर है, तो यह सॉरी विश्व बोलना है, यह विषय अत्यंत कठोर है, तो यह विषय अत्यंत कठोर नहीं होता, यहाँ पे कठिन होगा कठोर की जगह पे, ठीक है। प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो, प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो, ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसमें से देखिए प्रज्वलित लिखने का प्रयास किया गया है, इनमें से पहचानना है कि कौन सा प्रज्वलित जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा, प्रज्वलित, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब इसमें 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए, इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही है, तो ये यहाँ पे गलत है, इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था नहीं, यहाँ पे थी होगा, इसलिए ये गलत है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी देखिए, श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे, ये बिल्कुल सही है। हमने धीमे स्वर में कहा, ये भी सही है। वह संतान के कारण दुखी है, ये भी सही है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वर्तनी है, तो इसमें देखिए एक अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखिए, ये जो सौहार्द लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है। ये वाला सौहार्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये वाला गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। सुपर्णखा ये सही है, उन्नति भी सही है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है। इसमें भी पहचानना है किस एक की वर्तनी जो है अशुद्ध है। देखिए, इसमें वाहिनी ये बिल्कुल सही है, वाल्मीकि की भी सही है, प्रव्रत, ठीक है, प्रव्रत, तो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, प्रव्रत, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है देखिए, कवित्री, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सही वर्तनी का शब्द है, इसमें देखिए महात्मा लिखने की कोशिश की गई है, तो महात्मा देखिए इसमें कौन सा सही है, तो ये जो बी नंबर का है ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है, अहिफेन का सही तद्भव शब्द है, तो अहिफेन का सही क्या होगा, अफीम, ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तद्भव और तत्सम, इसमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। देखिए, सांचा का सच्चक होता है, बिल्कुल सही है। अखरोट का तत्सम अछोट होता है, ये भी सही है। चूल्हा का चुल्ली होता है, ये भी सही है, ठीक है। मूछ का मूछ ये नहीं होता है, समश्रु होता है, ठीक है, समश्रु मूछ का होता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, डी नंबर वाला सही नहीं है। नेक्स्ट है, खांसी का तत्सम है, ठीक है, तो खांसी का तत्सम क्या होगा, खांसी का तत्सम होगा कास, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है, एक तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है, नारियल, किवाड़, साकी, ये सभी तत्वों हैं, जो वक्र है ये तत्सम शब्द है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम कौन सा है, ठीक है, इनमें से कौन सा तत्सम है। देखिए, गोसाई, एक सेकेंड, गोसाई, रोवा, दाढ़ी, ये सभी तत्वों हैं, ठीक है। विक्षोभ जो है ये तत्सम है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम है, इसमें से कौन सा एक तत्सम है, तो देखिए शून्य जो है ये तत्सम है, सेंध, हरण और हिया ये सभी तत्वों हैं, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, यानी कि 3 तत्सम है, एक तत्वव है, तो तत्वव को पूछा गया है, तो इसमें तत्वव कौन सा नजर आ रहा है आप लोगों को, देखिए बिगाड़ है, ये तत्वव है, बिगाड़, ठीक है। इसका तत्सम क्या होगा, विकार, ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी सप्तसती, स्नेह, कोटि, ये सभी तत्सम है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्वव शब्द है, ठीक, तो इनमें से कौन सा एक तत्वव शब्द है, तो देखिए जो निहाई है ये एक तद्भव शब्द है, बाकी प्रगुण, नकुल और प्रतिवेश ये सभी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, सही तत्सम तद्भव युग्म है, इनमें से देखिए कौन कौन सा सही है, तो देखिए गिरगिट का गलगती होता है, बिल्कुल सही है। गुंगची का गुज्जा होता है, ठीक है। आरसी का आदर्शिका होता है, ये भी सही है, सभी युग्म सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है, तो इनमें से देखिए कौन सा सही सुमेलित है, तो मंगलवार को भौमवार कहते हैं, बिल्कुल सही है। मदारी को मंत्रकारी, ठीक है, तत्सम शब्द है, ये भी सही है। मच्छर का
मत्सर, ये भी सही है। तो इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका भी डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 60 क्वेश्चन देख लिए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के 60 क्वेश्चन में से टोटल कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के 55 में से 55 अगर सही, अगर आप लोगों के इसमें से अगर 45 से 50 के बीच में है तो अभी आप लोगों की तैयारी जो है सही चल रही है। आप लोगों को इसको जो है 55 प्लस करना है। ठीक है, हर हाल में जो है एग्ज़ाम तक 55 प्लस करने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, आप लोग हिंदी में 55 प्लस लाने का पूरा प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। देखिए इसकी आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।